कई लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं कि बोले सिद्ध चक्र करोगे तो तुम्हारा सिर दर्द मिट जाएगा, सिद्ध चक्र करोगे तो तुम्हारा ये रोग मिट जाएगा, करो करो। कई लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। अरे खिल्ली क्यों उड़ाते हो? वो सच्ची कथा थी, उसको गूंथ दिया कि कोई उपाय ना सूझा तो उनने कहा चलो अब जैसा है सो है, भक्ति करते हैं और भक्ति से सारे संकट टलते हैं। और उस श्रद्धा के साथ भक्ति की सो सचमुच में सारे संकट टल भी गए। कोई कांक्षाएं हैं, कोई मांगना है, ऐसा वहां कुछ नहीं है। परिणामों में आकुलता व्याकुलता हो रही है, क्लेश हो रहा है। चलो क्लेश करने के बजाय जाप करने बैठो, जाप करो, भक्ति करो, भजन गाओ, ये पाप निकल जाएंगे। खोटा उदय आया है ये निकल जाएगा और अपना शुभ का उदय आ जाएगा। सिद्धों की पूजा करके और हम इतना सा कुछ थोड़ी ना मांगेंगे कि हमारी तबीयत ठीक हो जाए। अरे तबीयत कितने दिन की है, शरीर कितने दिन का है बोलो जी? आप उम्र भी कहो तो 50 साल, 60, 70, 80 बहुत हो गए। तो हम तबीयत अच्छी हो जाए कि सिर दर्द मिट जाए कि दुकान खुल जाए, इस चीज में कुछ दम नहीं है। बस श्रद्धा से मन से भक्ति करो तो अनंत अनंत पापों की निर्जरा हो जाएगी आपो आप। और जो नहीं चाहिए वो सब नहीं मिलेगा और जो उचित और योग्य है वो सब आपो आप मिलता चला जाए। मांगने की जरूरत नहीं होती है, समर्पण करो। छोटा बच्चा मां के प्रति पूरा समर्पित होता है, बस मां मां मम्मी करता रहता है, गोद में आराम से सोता है निश्चिंत। लेकिन जैसे बड़ा होता है फिर वो दूध मांगता है तो दूध मिलता है, लड्डू मांगता है तो लड्डू मिलता है, नाश्ता मांगता है तो नाश्ता मिलता है। बड़े होकर जैसे मांगना सीखता है ना तो फिर उतना ही मिलता है जितना मांगता है। और जब तक मांगता नहीं है तब तक मां पिता उससे समझ समझ करके देते ही जाते हैं, संभालते ही जाते हैं। समझना, हमारे यहां भगवान को देने लेने वाला तो नहीं कहा है, फिर भी हम सहज भक्ति करते हैं, समर्पित हैं। हम आपके प्रति समर्पित हैं। हमारे लिए क्या योग्य है, क्या उचित है, सो आप वैसी कृपा करो। बाकी क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है ये हम नहीं समझते। सज्जनों, बस दिल से भक्ति करने का, गुणों से मन को जोड़ करके भक्ति करने का। निश्चित रूप से अपने भी जो खोटे कर्म सत्ता में पड़े होंगे उन सबका विसर्जन होगा। सबके पड़े हैं, भी पड़े हैं, हमारे भी पड़े हैं। आज ही 4-5 मुनि राजों के अंतराय हुए, लेकिन वो परवाह नहीं करते। पेट में दाना गया ना गया, लेकिन अपने ध्यान में मस्त है, धर्म ध्यान में मस्त। उदय सबके हैं, कोई रो रो करके भोगता है, हाय क्या होगा, कैसे हो गया, मैं तो रोज भक्ति करता था, मेरे को क्यों ये बीमारी हो गई, मैं तो रोज ऐसे करता था, मेरे यहाँ छापा क्यों पड़ गया। कि क्या एक जीवन में क्या एक ही तरह की धारा बहती रहेगी? एक पुण्य ही पुण्य तो हमने किया नहीं है। बोलो, पिछले भाव हमको एक तो याद ही नहीं है कि पहले हमने क्या किया। इसी भाव में बचपन में क्या किया वो ही पता नहीं है। इसका मतलब है कि एक धारा तो चलने वाली है नहीं। वो तो जैसा जैसा हमने भरा है वैसा वैसा निकलने वाला है। जैसे जैसे कि आपने बर्तन में जो जो भरा है, पहले समय में मिट्टी की कुठिया बनाते थे, मिट्टी के घड़े बड़े बड़े लंबे लंबे होते थे कि नहीं। अब उसमें समझ लो कि दाल भरी है, फिर गेहूं भरा है, चना भरा है, तो अब निकालते वक्त क्या निकलेगा बोलो? जो जो जैसे जैसे भरा है वो वैसे वैसे निकलेगा। वैसे ही हमारी जीवात्मा ने जैसे जैसे कर्म कर रखे हैं वैसे वैसे निकलेंगे। लेकिन भक्ति से, पूजन से, आत्मचिंतन से हम इन सबों में परिवर्तन कर सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं, कुछ उपशमन कर सकते हैं। वह अपन पुरुषार्थ करें और केवल देह की चिंता की बजाय अपने आत्मा की, जानन स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव की चिंता करें तो निश्चित रूप से अपन एक दिन निश्चिंत हो जाएंगे।
ये सिद्ध प्रभु की आराधना, जिसमें आज अपन ने 8 अर्घ चढ़ाए 8 गुणों के। सम्मत नाण दंसना वीरे सोमम तहेव अवगहणम अग्रलोकम अब्बाहम अट्ठगुणावंती सिद्धाणम। सिद्धों के इन 8 गुणों के 8 अर्घ चढ़ाए। ये 8 गुण हमें प्राप्त हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आश्चर्य, आधी रात को कहीं तुम्हारे माँ बाप भी यहां रह गए होते ना, तो भी तुम नहीं आते। तो उन लड़कों ने कहा कि हमारे गुरु हैं और हमारी भक्ति है, इसलिए आधी रात को भी हम यहां तक चले आए। हर व्यक्ति को पैसे से, सूरत से, जाति पाति से नहीं तोला जाता है। उसकी आत्मा को भी परखिए, देखिए। हां, उन्हें एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कहीं धर्मशाला में, कहीं मंदिर जी में कुछ ले दे करके काम कर रहे हैं, लेना देना तो एक हमारा जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसमें परिणाम डालना, उसमें भाव लगाना, ये हमारा निजी मामला है। सुना होगा आपने, एक जगह मंदिर बन रहा था, लोग काम कर रहे थे, एक संत दृष्टि व्यक्ति पहुंचा और उसने परखना चाहा कि कौन लोग ये कैसे हैं, इनके भाव कैसे हैं। पहले ही पूछा तो जो लोग पत्थर तोड़ रहे थे, क्या कर रहे हो, उनने कहा कि देख नहीं रहे हो, पत्थर तोड़ रहे हैं। संत व्यक्ति समझा कि बस इनकी तो इतनी सी ही सोच है कि पत्थर तोड़ रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े, वहां भी वो पत्थर वगैरह तोड़ रहे थे, संभाल रहे थे। क्या कर रहे हो? उनने कहा कि भाई रोजी कमा रहे हैं, काम करेंगे तो कुछ खाने पीने को जुगाड़ होगा। उनने संत दृष्टि व्यक्ति सोचता है कि चलो इतनी तो खबर है कि हम कुछ काम इसलिए कर रहे हैं कि परिवार चले। और आगे कुछ लोग और वैसे ही काम कर रहे थे, पत्थर जोड़ रहे थे, बना रहे थे, दीवार उठा रहे थे। उनमें से पूछा क्या कर रहे हो? वह कहता है हम तो भगवान का मंदिर बना रहे हैं। परिणाम, काम लगभग एक जैसा है, भाव। बोलो ज्ञानी क्या कर रहे हो? बोलो हम तो यहां रिकॉर्डिंग करने के लिए आए हैं। फिर उसमें भाव कैसे जुड़ता है? हमारा कर्तव्य कार्य तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके प्रति एक दृष्टिकोण है कि प्रवचन भी सुनना हो जाएगा, बैठना भी हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा और काम का काम हो जाएगा। पंडित जी क्या है, विधान कराने आए, विधान कराएंगे, उसमें जो भाव जुड़ जाएंगे, किस टाइप के भाव जुड़ रहे हैं हमारे, उसका पुण्य जीवों के भावों पर बहुत 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 ही निर्भर करता है। धमला पुस्तक 10 का स्वाध्याय चल रहा, बड़ी गंभीर चर्चा है, और वहां तो गणित कर करके भी बताया वेदक वेदना, कौन जीव किस टाइप के भावों का वेदन करता है और उसको कितना द्रव्य कर्म का बंधता है, कितना द्रव्य कर्म का छूटता। सतखंडागम की जो प्रवचना है, सतखंडागम का जो उपदेश है, वो यहीं गिरनार जी में ही तो हुआ था। धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत भूत बलि को दिया था। हमारा भाव था कि गिरनार जी में कम से कम एक वाचना तो हो। ऐसा योग संयोग बना कि 9 पुस्तक तो पूरी हो गई राजस्थान में, 10वीं पुस्तक हुई गुजरात में गिरनार जी में। कौन जीव कैसे वेदन कर रहा है, कौन जीव के भाव कैसे हैं, इसके अनुसार आश्रव बंध की व्यवस्था बनती है। आपके जिम्मेदार आप ही हो, भगवान नहीं है। भगवान तो आदर्श हैं, मार्गदर्शक हैं, सूरज हैं। हम उन्हें जान करके, मान करके वैसे बनने का, होने का पुरुषार्थ करें। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रागुण गणो छाद दोषापहारात। सिद्धि मतलब क्या? स्वात्मोपलब्धि,
अपने आप की प्राप्ति हो जाना, अपने आप की उपलब्धि हो जाने का नाम सिद्धि है जी। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। सिद्ध भगवान की जय, वो सिद्ध हो गए। और वो सिद्ध क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें सिद्धि हो गई। किस चीज की सिद्धि हो गई? आत्मसिद्धि। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। औरंगाबाद में थे आचार्य महाराज के सानिध्य में, आचार्य पद हुआ तो प्रवचन हुआ, तो प्रवचन में हमने यही बोला, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। सिद्धि तो स्वात्मा की उपलब्धि है, कोई पद पा लेने से कोई सिद्धि होती नहीं है। फिर जब आपने यह पद दिया है तो इसको निर्वहन करने की योग्यता, क्षमता और आशीर्वाद भी देना। सिद्धि वास्तव में क्या है? आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति अपने आप को निर्ग्रंथ तपोधन भावलिंगी संत श्री श्री 1008 अरहंत स्वरूप वगैरह कुछ भी लिखने लग जाए, उससे उसका वैसा हो जाएगा? आप लोग हैं, अगर किसी का मन में आ जाए कि अपन लिखो मुनि श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज साहब, तो लिख लो। आप लिखने वाले लिख ही रहे हैं, किशन लाल जी महाराज साहब, राम लाल जी महाराज साहब हैं, नाना लाल जी महाराज साहब हैं, लिख रहे हैं लोग। लेकिन नाम से लिखने से वैसा होना जरूरी नहीं है। जैन धर्म में तो उपलब्धि से ही सिद्धि मानी गई है। जैन धर्म में तो कहा है कि उपलब्ध होना पड़ता है। आप वैसे हो गए तो हो गए, वरना लिखने पढ़ने से अकेले से कुछ होता जाता नहीं। बड़ा गजब है। अरहंत आपको होना पड़ेगा, ये उपाधि कोई नहीं दे सकता। आजकल आचार्य पद बांटने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, हैं? हमारे लिए भी जब हमारे संघ से 2 मुनिराज, शुभम सागर जी, सुते सागर जी वगैरह ऐसे बाहर गए, तो कुछ लोग हमको सलाह दिए कि महाराज जी आप उन्हें कोई पद दे दो, पद देने से समाज में प्रतिष्ठा बनती है, फोटो छपता है। हमने उनको कहा कि मैं पद वगैरह बांटने के चक्कर में नहीं हूं। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि मेरा एक छोटा छोटा मुनि भी ऐसा निखरे कि और नामधारी आचार्य भी उसके सामने फीके पड़ जाए। नाम धराने से कुछ नहीं होता है, वैसे बनो, वैसे हो। और आप देख लो कि वो साधु या जो भी साधु बाहर प्रभावना कर रहे हैं, बिना कोई डिग्री लगाए सबसे ऊपर चमकते हैं, सबसे अलग दिखते हैं। साधना, आराधना, मोक्ष मार्ग की संकल्पना। यहां तो हम राग द्वेषी होकर के किसी से अमुक डिग्री लगा लेंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग में सिद्ध होने के लिए, अरहंत होने के लिए कोई दूसरे की दी गई डिग्री काम आने वाली नहीं है। और ऐसे ही अब साधु और आचार्य उपाध्याय के संबंध में समझना कि व्यक्ति जब भीतर से वैसा निखर जाए तो ही सचमुच मुनि हुआ। जब वैसी योग्यता वाला हो जाए तो समझो सचमुच आचार्य श्री हुआ। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि का नाम सिद्धि है। प्रगुण गणो छाय दोषापहाराद, सारे दोषों का अपहार हो जाना, नाश हो जाना, और सारे गुणों का प्रकट हो जाना। और बिल्कुल संभव है। एक उदाहरण दिया आखिरी में श्लोक में, क्या? योग्योपादान युक्ता दृसद यही था हेम भावोपलब्धि। जैसे योग्य युक्ति की जाए, योग्य पुरुषार्थ किया जाए, तो खान में पड़ा हुआ सोने का पत्थर कचरा रूप देख लो आप। सोना कहां से आता है जी? हैं? सोना कहां से आता है? बोले कुवैत से आता है। कुवैत से नहीं आता है, कहीं भी आता होगा, लेकिन आता है जमीन के भीतर से, पहाड़ों में से। कुछ ऐसे पत्थर होते, कुछ ऐसे प्लेस होते,
स्वर्ण कण की बहुलता होती है, उसके फैक्ट्री में मशीन से तपाते हैं, निखारते हैं, जाके सोना बन जाता है। कैसे बना सोना? बोलो। कैसे बना सोना? बोलो जी मोना, कैसे बना सोना? तप के बना। कैसे तपा? कहां से आया लेकिन ये तो बताओ। था तो कच्चा पत्थर, था तो ऐसे पहले से मिक्स, था तो मैला, लेकिन उसे तपाया गया, तपाते गए, निखारते गए, मैल निकालते गए, और 16 ताव देते देते ऐसे चमक पड़ा, ऐसे निखर पड़ा कि मुकुट मणि वह सिर पर सुशोभित होने लगा। उदाहरण दिया, जैसे मिट्टी में से सोना निकल के और सोना शुद्ध हो सकता है, वैसे ही कर्मों में से आत्मा निखर करके आत्मा भी परम शुद्ध और सिद्ध हो सकता है। ये दृष्टि होती है ज्ञानी की, ये होती है दृष्टि सिद्ध प्रभु की। अपन दूसरी पूजा कर रहे हैं आज जयमाला में कहा है, दुख कारण द्वेष विदारन हो, बस डारन राग निवारण हो, भवितारण पूर्ण कारण हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। ऐसे एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण। दुख कारण द्वेष विदारन हो। दुख का कारणभूत क्या है? ये द्वेष। बोलो सबको बुलाना है। पापा बोलो किस किस को बुलाना है? सबको बुलाओ भाई। लिस्ट बना के दिखाई, लो ये नाम काटो। अब तो बोल रहे थे सबको बुलाना है, तो इसलिए इनका भी नाम लिख दिया। नहीं, इनको नहीं बुलाना है। तुम्हें पता नहीं है पिछले साल इनने भी विधान किया था, अपने को नहीं बुलाया था, काटो। ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा हम तो ऐसा ही बोल रहे हैं, हमको कोई मालूम थोड़ी पड़ा कि आप लोगों ने क्या किया। लेकिन ऐसे संसारी जनों में कैसे चलता है, किसी कारण से कोई द्वेष वगैरह हो गया ना, सब आना चाहिए, लेकिन वह आना नहीं चाहिए। अगर वो आ गया तो मैं आने वाला नहीं हूं।